क्या बोल रहा है जी ये? नहीं नहीं, अच्छा तो मैं हूं ही यार। हाँ ठीक है। चलिए, तो गुड इवनिंग एवरीवन सभी को। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो अभी तक हम दोस्तों क्या बात कर चुके हैं? अभी तक हम बात कर चुके हैं, लास्ट क्लास में हमने डेसिमल एंड डेसिमल फ्रैक्शन खत्म किया। यस और नो? आई थिंक, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने प्रैक्टिस शीट उसकी बना ली होगी। जल्दी ही उसका प्रैक्टिस सेशन का डाउट क्लास आएगा। ठीक है, जो भी आपके डाउट्स हैं उनको बचा के रखिए। ठीक है, सारे डाउट्स बताए जाएंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। तो अभी तक हम लोग डेसिमल एंड डेसिमल फ्रैक्शन खत्म कर चुके हैं, उसके टेस्ट अपलोड कर दिए गए हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस कर लिया है तो जाइए जाकर टेस्ट दीजिए, लेकिन टेस्ट देने से पहले प्रैक्टिस सेशन बनाइए। ठीक है, और जल्द ही आपका प्रैक्टिस सेशन का वीडियो भी आएगा, तो टेंशन वाली बात नहीं है। जो एक दो डाउट रह जाएंगे उसको हम क्लियर कर देंगे। आई थिंक मेरी बात समझ गए। तो चलिए जरा बात कर दें, अभी तक हम देखिए कितने चैप्टर खत्म कर चुके हैं। अभी हम बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक सिंप्लीफिकेशन, एडवांस सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल एंड डेसिमल फ्रैक्शन, और आज हम ये शुरू करेंगे। आज हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्या है भाई? नाम है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। क्या नाम है दोस्तों? स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। उम्मीद करता हूं आप परिचित हो गए। थोड़ा सा पीछे इसके बारे में जानकारी मिली थी आपको कि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट क्या होता है। ठीक है, तो जितने भी चैप्टर्स हैं सब पर रिवीजन करना आपका काम है। ठीक है, क्लियर? अच्छा, मैं बहुत से बच्चों को देख रहा हूं कि क्या कर रहे हैं, चैप्टर खत्म होने का वेट करते हैं बाबू प्रैक्टिस करने के लिए। नहीं, आज मैं आपको टाइप 1 पढ़ाऊंगा ना, तो आज ही आपको टाइप 1 की प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, ये नहीं कि सर खत्म होने दो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और फिर प्रैक्टिस करेंगे। नहीं, आज आपको टाइप 1 खत्म होने के बाद घर जाते ही पहले जो पढ़ाया उसको रिवाइज कीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस शीट बनाइए और फिर सोइए। इससे काम बर्डन नहीं होगा। मैं पीछे कह चुका हूं, आप लोग झूठ मूठ में काम को बढ़ा रहे हैं अपना, फिर समय मांगते हैं कि सर प्रैक्टिस बनाने के लिए समय नहीं मिला। अरे समय था, आपने समय गंवा दिया। ठीक है, तो चलिए समय को मत गवाइए, समय की इंपॉर्टेंस को समझिए। तो शुरू करते हैं इसी के साथ आज की क्लास। तो बताया जैसे कि चैप्टर का नाम क्या है भाई? स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, मतलब स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट क्या है मोटा मोटी कहें तो। चलिए तो शुरू करें। किसी को आपत्ति? क्या पीछे किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, जरा कमेंट कर दीजिए, तो पीछे एक बार चले जाएं। स्टडी में दिक्कत है किसी को? डेसिमल एंड डेसिमल फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं। नहीं 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 सब, चलिए भाई ठीक है, सबका नो नो आ रहा है। हाँ ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं है तो शुरू करते हैं स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। आपको ये तो पता है कि स्क्वायर क्या होता है। अगर किसी भी नंबर की पावर 2 हो जाए तो क्या बोलते हैं उसको? स्क्वायर रूट। ठीक है, और किसी की पावर 3 जैसे क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं। यानी पावर 2 को स्क्वायर और पावर 3 को क्यूब बोलते हैं। ठीक है, और इसी को बताया था कि रूट आ जाए तो क्या बोलेंगे? स्क्वायर रूट और क्यूब रूट बोलेंगे। ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं, आपको बताया था क्यूब रूट को ऐसे भी लिखते हैं कई बार। ठीक है, तो दोनों एक ही बात है ये। क्लियर? चलिए आज मैं आपको शुरुआत करूंगा एकदम बिल्कुल बेसिक से। मैं ये सोचता हूं पढ़ाते वक्त कि देखिए छोटी मोटी बातें छोड़ दें तो सारी बातें मैं बता दूं। देखो, मैं भगवान तो हूं नहीं कि हर बच्चे के मन की बात बता मैं सकता नहीं, लेकिन जितना मुझे पीछे का एक्सपीरियंस है और जितना मुझे पीछे, क्योंकि थोड़ा कहीं ना कहीं पीछे मैंने मैथ में बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत लगी है मुझे मैथ सीखने में। तो मैंने जहां जहां स्ट्रगल किया और बहुत से बच्चों को पढ़ाया है, कुछ तो ऐसे बच्चे हैं जो 10th और 12th में आए, इनको नाम लिखना नहीं आ रहा था, तो भाई उनको भी मैंने मैथ सिखाई है।
तो मैंने काफी बारीकी से बच्चों को स्टडी किया है और बहुत से बच्चों को स्टडी किया है। मेरे जीवन में अच्छे बच्चे भी आए हैं, लेकिन नालायकों की संख्या अधिक रही है। नालायक इन द सेंस पीछे बिल्कुल गोली आए हैं, मतलब पीछे कुछ नहीं पता, बच्चे तैयारी करने आए हैं, बच्चों को प्रॉपर ना जुड़ रहा है, ना घट रहा है, ना कट रहा है। ऐसे बच्चे मैंने बहुत देखे भाई, ठीक है, 1000 से ऊपर बच्चे देखे हैं मैंने ऐसे वाले, ठीक है। तो उनको ध्यान में रखते हुए मैंने सारी चीजों को सिंप्लीफाइड करने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी हर बच्चा डिफरेंट होता है, हर बच्चे का दिमाग डिफरेंट होता है, तो कुछ ना कुछ निकालते रहते हैं, इसीलिए हमारा कमेंट सेक्शन खुला है, ठीक है। तो कमेंट करते रहिए ताकि हम क्या करें, आपके डाउट्स को समाधान करते रहे। देखिए मैक्सिमम 99% तो मैं अपने एंड से ही आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। 1% जो कभी कभी रह जाता है या आपको नहीं दिख रहा उस समय, तो आप मेरे से पूछिए, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। ये जो फालतू के कमेंट कर रहे हैं ना, ये मत कीजिए, ठीक। देखिए कमेंट करने का नियम जान लीजिए, अगर आपको डाउट नहीं है, अगर आपको कुछ नहीं पूछना है तो फालतू में कमेंट मत कीजिए, ठीक है। शांत बैठे रहिए। अगर मैं पूछ भी रहा हूं कि भाई बताओ किसको नहीं आया, तो जिसको नहीं आया वही लिखे, और कमेंट लिखते वक्त प्रॉपर क्लियर लिखे कि क्या बता रहे हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। मैंने पीछे नोटिस किया कि आप लोग कमेंट ही ऐसा करते हैं कि मतलब कुछ भी कर देते हैं, तो कुछ भी करेंगे तो भाई जब मुझे ही समझ में नहीं आएगा तो मैं क्या बताऊंगा आपको। तो कमेंट करते वक्त प्रॉपर क्वेश्चन नंबर लिखें और क्या डाउट है वो लिखें, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, डाउट लिख देते हैं 5-6 क्वेश्चन के बाद, भाई हमें क्या पता आप क्या पूछ रहे हो। तो प्रॉपर क्वेश्चन नंबर मार्क कीजिए, और वैसे क्वेश्चन खत्म होने के बाद मैं पूछ लेता हूं आपसे यार, तो उस टाइम बोल दिया कीजिए, ठीक है। लास्ट में मत कीजिए सर पीछे क्या था, नहीं, जैसे ही क्वेश्चन खत्म हो मैं एक बार पूछता हूं आपसे, तभी कमेंट कर दीजिए। अगर लास्ट में भी कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर मेंशन कीजिए, ठीक है, क्लियर। तो बाकी लोग कमेंट ना करें, बाकी लोग सीखने में फोकस करें, और कमेंट बाजी बीच मत कीजिए, सीखने के बीच में सिर्फ सीखिए, ठीक है। अब मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूं, अब कोई कमेंट नहीं करेगा, जिससे पूछूंगा, जिसको नहीं आएगा सिर्फ वो कमेंट करेगा और क्लीन लिखेगा क्या चाहिए उसको, ठीक है। शुरू करते हैं। एक वर्ड है स्क्वायर नंबर, क्या, स्क्वायर नंबर। जब आप ये सुनते हैं स्क्वायर नंबर, तो मन में क्या आता है आपके, क्या मन में आता है। ये ना वर्ड कंफ्यूज करता है कोई बच्चों को, हालांकि कंफ्यूजन यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ क्लियर है, ये स्क्वायर नंबर है, क्या है ये, क्लियर है, लेकिन बहुत से बच्चों को कंफ्यूज करता है, तो मैं कंफ्यूजन दूर करता हूं। स्क्वायर नंबर कहते किसको है, देखिए पहले मैं स्क्वायर लिखता हूं, पहले मैं स्क्वायर लिखता हूं कुछ, तो पता है 1 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर है ना, उसके बाद क्या है 9 स्क्वायर है, एक स्क्वायर, एक भी स्क्वायर है, 4 भी स्क्वायर है, 9 भी स्क्वायर है, 16 भी स्क्वायर है, 25 भी स्क्वायर है, 36 भी स्क्वायर है, ऐसे ही फर्दर 49 भी बहुत सारे स्क्वायर है। तो जो दिख रहा है यही क्या है, स्क्वायर नंबर, क्या है ये, स्क्वायर नंबर, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखो, 1 और 4 के बीच में 2 भी है और 3 भी है, लेकिन ये कोई स्क्वायर नंबर नहीं है, ये कोई स्क्वायर नंबर नहीं है। देखिए 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 4 और 9 के बीच में क्या है, 5, 6, 7, 8 है, तो ये कोई स्क्वायर नंबर नहीं है। इसी तरह 9 के बाद क्या है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, ये सारे स्क्वायर नंबर नहीं है। कंफ्यूजन बच्चों क्या रहती है, बच्चे समझते हैं सर हर नंबर का तो स्क्वायर निकलता है ना, जैसे मान लेते हैं कि 3 का भी स्क्वायर निकलता है 9, तो 3 स्क्वायर नंबर हो गया, नहीं, स्क्वायर नंबर, सुनो ठीक से, स्क्वायर नंबर वो नंबर खुद स्क्वायर हो, तब क्या कहेंगे उसे, स्क्वायर नंबर। अगर वो नंबर खुद ही स्क्वायर है तो क्या होगा, स्क्वायर नंबर। देखो ना, एक स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर नंबर बोल रहे हैं, 4 खुद स्क्वायर है, वो व्यक्ति खुद होना चाहिए स्क्वायर, ठीक है, वो नंबर क्या होना चाहिए, खुद होना चाहिए स्क्वायर नंबर, इसीलिए तभी हम उसको क्या पाएंगे, स्क्वायर नंबर। उसका स्क्वायर कुछ होगा वो उससे मतलब नहीं है, उसका स्क्वायर कुछ होगा उससे मतलब। अब 7 का स्क्वायर 49 है, हमें ये 49 स्क्वायर नंबर है, ये 7 स्क्वायर नंबर नहीं है, ये 7 स्क्वायर नंबर
नहीं है। 7 का स्क्वायर 49 है, ये ठीक है, लेकिन 7 कोई स्क्वायर नंबर नहीं है। समझ में आया कि स्क्वायर नंबर और नॉन स्क्वायर नंबर में क्या अंतर है? क्या पकड़ लेंगे स्क्वायर नंबर देख के? चलिए बताइए जरा, 625 क्या स्क्वायर नंबर है? 625 क्या स्क्वायर नंबर है? हाँ बेटा 25 का स्क्वायर है, ये 25 का स्क्वायर है। क्लियर? देखो मुंडी लाल था नाम में, नहीं बेटा स्क्वायर याद नहीं है, मैंने पहले ही क्लास में कहा था नहीं। अच्छा बेटा याद है तो फिर मुंडी नाम में कैसे हिल रही है आपकी? यही तो कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं आपकी, यही तो सिखा रहा हूं बेटा। आपको ये नहीं समझना कि 7 एक स्क्वायर नंबर है, नहीं ना, 7 का स्क्वायर जब निकलेगा, लेकिन 7 कोई स्क्वायर नंबर, 16 स्क्वायर नंबर। देखो ना मैंने क्या बोला, स्क्वायर नंबर के लिए पहले वो खुद स्क्वायर होना चाहिए। क्या 7 स्क्वायर है? 7 स्क्वायर है किसी का? नहीं, तो क्यों स्क्वायर नंबर होगा? लेकिन 16 मैं पूछूंगा क्या ये स्क्वायर नंबर है या नहीं है, पहले चेक कर लो क्या ये स्क्वायर है। हाँ ये स्क्वायर है। क्या है? ये स्क्वायर है तो स्क्वायर नंबर है। स्क्वायर नंबर होने के लिए वो खुद स्क्वायर होना चाहिए उसका। देखो सभी नंबर का स्क्वायर निकलता है ऐसे तो, एक से लेके इनफिनाइट तक जितने भी नंबर हैं सबका स्क्वायर निकलेगा। यस और नो? तो ये तो कहते हैं कि भाई सारे नंबर स्क्वायर हो गए, ये तो गलत हो गया ना भाई। सारे नंबर स्क्वायर में थोड़ी है, देखो ना आपने देखा कि 2 3 स्क्वायर नहीं है, 5 6 7 8 स्क्वायर नहीं है। वो खुद स्क्वायर होना चाहिए, जिसकी हम बात कर रहे हैं वो खुद स्क्वायर नंबर होना चाहिए। मान लो कि मैं चाहता हूं कि मैं अपना नाम रख लूं स्क्वायर नंबर, तो मुझे पहले देखना पड़ेगा क्या मैं स्क्वायर हूं किसी का। मान लेते हैं मेरी वैल्यू 5 है, ठीक, मैं किसी का स्क्वायर नहीं हूं, तो मैं अपने आप को स्क्वायर नंबर नहीं कह सकता। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, मैं 9 हूं, मेरी वैल्यू क्या है? 9 हूं, अब मैं स्क्वायर हूं, अब मैं क्या हूं? 9 स्क्वायर हूं, तो इसलिए मैं क्या हूं? स्क्वायर नंबर। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा, यस और नो? अब आप देखिए बारे, एक स्क्वायर है, 4 स्क्वायर है, 9 स्क्वायर है, 16 स्क्वायर, लेकिन इनके बीच नंबर 2 3 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 क्या है? स्क्वायर नहीं, क्योंकि ये किसी का स्क्वायर नहीं है। इनका स्क्वायर होगा वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात। तो क्लियर? एक नाम सुना है आपने, एक फिल्म थी बहुत पुरानी, मेरे जमाने की फिल्म है ये, मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। 2 4 अकाउंट की मेरी यूजर आईडी भी इसी शायद नाम पे होगी, डॉन। मेरी फेवरेट मूवी में से वन ऑफ द फेवरेट मूवी है शाहरुख खान वाली डॉन। एक अमिताभ बच्चन वाली डॉन है जो पुरानी है, वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। शाहरुख खान के लगभग 2 3 पार्ट आए डॉन के, मुझे बड़ा पसंद है, मैं आज भी उसके अगले पार्ट का वेट करता हूं। तो इसका एक डायलॉग है और उसकी एक रिंगटोन भी है, मुझे बड़ी पसंद है। लेकिन डायलॉग क्या है? डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ठीक है। क्लियर? ये डायलॉग बहुत फेमस है, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सर क्यों बता रहे हो फिल्मी कहानी? जरूरत है उसकी। क्या है? जरूरत है उसकी। स्क्वायर नंबर भी ना एक डॉन की तरह है। क्या है? डॉन की तरह है। अब इसको यहीं रोकते हैं, आगे बढ़ते हैं, वापस मैं इस पे आऊंगा अभी। देखो स्क्वायर नंबर है ये पता लगाने का कोई तरीका नहीं है। अगर आपको याद है, मान लेते हैं 1296, अगर आपको याद है कि ये स्क्वायर है, क्या है? याद है, तब तो आप कह सकते हो ये स्क्वायर नंबर है, यस और नो? अब मैं पूछूं क्या बेटा ये स्क्वायर नंबर है? हाँ या ना में जवाब दो। हाँ ये 36 का स्क्वायर नंबर है, शाबाश। तब तो मैं कह पा रहा हूं कि ये स्क्वायर नंबर है। लेकिन अगर मैं ये लिख दूं 1200, ऐसे लिख लो 1294, तो क्योंकि अभी आपको नंबर छोटा है तो आप देख के गेस कर पा रहे हो कि किसी का स्क्वायर नहीं है। लेकिन एक बात रखना, किसी भी नंबर को हम देखकर, देखने को बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन। देखकर हम कभी नहीं बता पाएंगे कि वो स्क्वायर है। ऐसा कोई तरीका ही नहीं है जिसमें हम किसी नंबर को देखें और बोल दें कि स्क्वायर है।
क्या है? स्क्वायर है। मतलब मेरी बात क्या समझे? एक बात अभी सुन लो, 50 बार रिपीट करूंगा आगे। स्क्वायर नंबर है, सिर्फ देखकर हम नहीं बता सकते। याद है वो एक अलग बात है। अब मुझे पता है कि ये 16 क्या है? स्क्वायर है, मैंने याद कर रखा है, बोलूंगा हाँ स्क्वायर नंबर है, ये एक अलग बात है। लेकिन अगर कोई नंबर है जिसको आप जानते नहीं, जिसको आप जानते नहीं, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये स्क्वायर होगा। आप ये नहीं कह सकते स्क्वायर होगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, किसी भी नंबर को देखकर आप नहीं बता पाएंगे कि वो स्क्वायर है। ये बात दिमाग में फिट बैठी कि देखकर बता पाना असंभव है कि वो स्क्वायर है या है, ये नहीं बता सकते। नहीं है ये हम देखकर बता सकते हैं। कोई नंबर स्क्वायर नहीं है, इसके लिए कुछ तरीके हैं, आगे बात करेंगे। कुछ प्रोसेस है जिससे हम नंबर को देखकर बता देंगे कि स्क्वायर नहीं है, ठीक है। लेकिन देखकर ये बताना कि ये स्क्वायर होगा, ये पॉसिबल नहीं है। निकाल सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं, डिवीजन करके प्रोसेस से जाएंगे तो बता देंगे। सॉल्व करना पड़ेगा मेनली। क्या है, अगर में जो नंबर है, क्या ये आपको याद है नंबर स्क्वायर है? नहीं ना, तो आप नहीं कह सकते ये स्क्वायर नंबर है, आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। अगर आप सॉल्व करते हो, सॉल्व करके आता है तो फिर आएगा, आता है तो फिर आएगा। लेकिन देखकर ये बताना क्या कि नंबर स्क्वायर है, ये पॉसिबल नहीं है। सॉल्व करना पड़ेगा, बाय प्रोसेस आना पड़ेगा। क्लियर? स्क्वायर नंबर नहीं है, स्क्वायर नंबर नहीं है, इसका कुछ तरीका है, इसको हम ऑब्जर्व कर कर बता सकते हैं कि ये स्क्वायर नहीं होगा। मतलब जो नहीं होगा उसे तो हम देख के बता पाएंगे, लेकिन जो होगा उसे देखकर है, जो होगा उसे देखकर हम क्या नहीं बता सकते। ठीक है, क्लियर है? चलिए, मैंने एक नंबर लिखा 145762, क्या ये स्क्वायर होगा? क्या ये स्क्वायर होगा? अभी के लिए, अभी हमने कुछ पढ़ा नहीं है, तो क्या ये स्क्वायर होगा? कैसे पता आपको कि नहीं होगा? मैं कह रहा हूं क्या ये स्क्वायर नंबर है, आप कह रहे हो नहीं, कैसे पता आपको? कैसे पता? अभी तो मैंने कुछ बताया भी नहीं है, तो देखकर बता पाना संभव नहीं है। मैं ये पूछूंगा क्या ये स्क्वायर नंबर नहीं है, तब कुछ तरीके हैं जिससे हम पता कर सके कि स्क्वायर नंबर ये नहीं होगा, लेकिन होने का कोई तरीका नहीं है। क्लियर है? तो स्क्वायर नंबर है ये हम बता देखकर नहीं सकते, देखकर नहीं बता सकते। दो केस है, तो सॉल्व कर लो, या आपको पहले से याद हो, या आप देख कर गए घर से और वही वैल्यू आ गई, तब पॉसिबल। ठीक है, मतलब प्रीवियस आपको पता है तब तो ठीक, अदरवाइज स्क्वायर है इसका कोई तरीका नहीं। जिस तरह से डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, उसी तरह स्क्वायर का पता लगाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ठीक है, डायलॉग इसीलिए कहा था आपको। चलिए, क्लियर है? तो देखिए दोस्तों, ये पता करने के लिए कि स्क्वायर है या नहीं है, मतलब स्क्वायर है ये पता करने के लिए दो मेथड है, दो मेथड हैं जो बचपन में आप सीख कर आए स्कूल में। क्या मेथड है भाई? चलिए जरा उस मेथड की बात कर देते हैं। तो पहला मेथड है डिवीजन मेथड। क्या है भाई? डिवीजन मेथड। दूसरा मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, एक है डिवीजन मेथड, दूसरा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैं वन बाय वन जरा चर्चा करता हूं क्या होगा। मैं लिख रहा हूं यहां देखिए, डिवीजन और प्राइम ये दो मेथड है। मैं एक नंबर लेता हूं,
मैं एक नंबर लेता हूं, डिवीजन मतलब ना ऐसे करते हैं, नंबर लिखते हैं बीच में, दो लाइंस खींचते हैं, ठीक है, क्लियर। और अब प्राइम फैक्टराइजेशन में ये आपने ये तो पक्का देखा होगा, ठीक है। दोनों की बात करते हैं बेटा, ये भी आपको 5th 6th में सिखाया जाता है, ठीक है, और ये भी आपको 4th 5th में सिखाया जाता है। ये दोनों ही मेथड आपको सिखाए जाते हैं, लेकिन कहते ना कि 12वीं तक आते आते ये ऐसे भूलते हो कि जैसे लगता है कि कभी देखा ही ना हो दिमाग ने। मैक्सिमम बच्चों का बुरा हाल रहता है, और लेकिन मैक्सिमम का मतलब ये नहीं कि सबका बुरा हाल है, बहुतों को ये बात पता होती है, ठीक है। मतलब अगर मैं कहूं 100 बच्चे हैं पढ़ने वाले 100 बच्चे हैं, तो 99 बच्चों को पता भी होगा, याद भी होगा, बनता भी कैसे है। लेकिन अगर 100 बच्चे हैं एवरेज या बिलो उससे, तो उसमें से 90 बच्चों को पता नहीं होता, ठीक है। चलिए, अभी बहुत विस्तार से नहीं बताऊंगा इसको, बस दिखा रहा हूं कि दो तरीका है निकालने का, ठीक है। तो मैं अभी आपको सिखाने का प्रयास नहीं कर रहा, ये चीज आप पीछे सीख चुके हो, जरूरत पड़ेगी आगे तो विस्तार से बताऊंगा, बस अभी आप एक बार देख लो, आगे फिर से आएगा ये, ठीक। करना कैसे होता है, मैं आपको सिखा रहा हूं मेथड कैसे निकालते हैं, ठीक। बनाते हैं दो दो के पेयर, क्या करते हैं, दो दो के बनाते हैं पेयर। सर कैसे पेयर, कौन से पेयर, देखो जरा, ऐसे शुरू करते हैं पीछे से, दो दो, देखिए ऐसा आते हैं पेयर, ठीक है। अब करना क्या होता है, ये अकेला सिंगल बच गया, ये क्या बचा, सिंगल बच गया हमारे पास। तो करना क्या होता है, हमें ऐसे नंबर से गुना करना होता है जो ये आ जाए, ठीक है। आपको पता है 1 चाहिए तो 1 से, हमें 1 चाहिए, क्या करना पड़ेगा 1, ठीक है। लेकिन लिखते इसको 2 बार है, ठीक है। 1 आया, एक बार और लिखेंगे 1, ठीक, जिससे 1 इंटू 1 1 आता है। लिखते क्या है, 2 बार लिखते हैं, लिखते क्या है 2 बार। तो 1 इंटू 1 कितना आया, 1 आया, कितनी बार पे आया, 1 आया, ठीक है। फिर से समझो, पहले बनाना है पेयर, क्लियर, ये बच गया। अब क्या गुना करें, क्या है, तो 1 इंटू 1 क्या आएगा, 1 आएगा, क्लियर। लिखते 2 बार हैं, एक क्या चाहिए, चाहिए ना, तो 2 बार लिखेंगे, क्लियर है, ठीक। हाँ हाँ, तो फिर दो दो को पेड़ बनेगा, फिर 2 लेते, फिर 2 लेते, हाँ जरूरी नहीं लिखना, क्योंकि आप उनमें से जिन्होंने कभी देखा नहीं है इसको, तो बस मैं यहाँ सिखाने जा रहा इसको विस्तार से आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसे निकलता है, 2 मेथड होते हैं, बस दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी दिन विस्तार से बताऊंगा आपको आगे आने वाले क्लासेस में, ठीक है, क्लियर। तो क्या करते, 2 बार लिखते, फिर क्या आया, 1 पे आया, और कितने पे आया था, 1 पे आया था, फिर ऐसे खींचते लाइन, क्लियर। तो 1 और 1 तो कट गया। अब जो यहां था इसे लिखते हैं जोड़कर, 1 और 1 2, क्लियर। अब मैं क्या चाहिए, ये उतारेंगे 96, यस और नो। अब हमें क्या गुना कर दें कि 96 आए, तो 4 गुना करेंगे, तो देखो ये 24 बनेगा, 24 चौक 96, कितने पे आया, 4 पे, देखो ना 24 चौक 96, 4 सोना क्या ना, तो ये हो गया 96, यस और नो, यस और नो। तो ये तो पूरा कट गया, ये भी कट गया, कुछ था ही नहीं पीछे। अब यहां क्या है, 00, जब 00 आता है ना, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 10, बाहर निकलने क्या हो जाएगा, 10, क्या हो जाएगा, 10, यानी ये जो 19,600 था, इसका स्क्वायर रूट 140 है, क्या है, यानी 140 का स्क्वायर है, ठीक है, क्या है, तो ये है डिवीजन मेथड, ठीक है। बहुत बच्चों के ऊपर से उड़ गया होगा ये,
ठीक है, इधर आइए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब अभाज्य, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि बोलते हैं। अभाज्य मतलब जो किसी से ना कटता हो, एक और अपने अलावा किसी से ना कटता हो, ठीक है, जैसे 2, 3, 5 ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। तो सबसे छोटे प्राइम नंबर से काटना शुरू करते हैं। सबसे छोटे अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3, फिर 5, 7 नहीं है, है 7 है, 9 नहीं है, क्योंकि 7 सिर्फ 1 और 7 से कटता है, लेकिन 9 1 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है। अभाज्य संख्या के दो ही गुणनखंड होते हैं, यानी दो ही फैक्टर होते हैं, एक वो तो खुद होता है इटसेल्फ और एक होता है 1। चेक करना है कि ये 5 है, ये प्राइम नंबर है कि नहीं, काटो इसको, या तो एक काटेगा इसको या तो खुद 5 काटेगा, तो हाँ ये प्राइम नंबर है। लेकिन 9 को देखो, एक भी काट रहा है, 3 भी काट रहा है और 9 भी काट रहा है, एक भी एक्स्ट्रा फैक्टर निकल आया काटने वाला, तब वो क्या होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। तो ये विधि आप सबने देखी होगी, ट्यूशन वगैरह में भी सिखाई जाती है, अगर आपने ट्यूशन कभी गए हो फ्यूचर में, मतलब प्रीवियस में। कैसे, 2 से काटते हैं, सबसे छोटी संख्या से काटते हैं, प्राइम नंबर से काटते हैं, रखना 2, 3, 5 से कटेगा प्राइम नंबर, 2, 3, 5, 7, 11 ये है, छोटी का तो एक भी है, ठीक है, लेकिन काटते किससे हैं, प्राइम नंबर से। काटिए, 2 से काटने का मतलब क्या होता है, आधा करना। 2 से काटने का मतलब क्या होता है, आधा करना, बताया था आपको मैंने पीछे कि 2 से काटने का मतलब होता है आधा करना। तो आइए आधा कीजिए, तो ये होगा आपका 9800, यस और नो, मैंने सीधा आधा कर लिया, आधा कर लिया, ठीक। फिर 2 से कटेगा, चलिए 2 से काटे मतलब फिर से क्या करना है, आधा करना है, तो फिर से मैं आधा कर देता हूं, इसका आधा देखिए क्या होगा, 4900। बस मैं हाफ अप कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, हाफ कर रहा हूं। फिर से 2 से कटे क्या होगा, 2450। अभी भी लास्ट में इवन है, 2 से कटेगा, अभी भी क्या है, 2 से कटेगा, तो क्या आया, काटो, तो क्या हो जाएगा, 1225, आधा किया बस। लेकिन अब 2 से नहीं कटेगा, अब 2 से नहीं कटेगा, अब 5 से कटेगा, तो लास्ट में 5 है तो 5 से कटता है, तो काटिए 5 से, तो 5 दूनी 10, क्या बचा, 2, ऐसा नो, 5 दूनी 10 बचा 2, 5 चौक 20 बचा 2, 5 बचे 25, ये आया 245। अभी भी 5 से कटेगा, काटिए, 5 चौक 20 और 5 नीम 45, अब ये कटेगा 7 से, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7, ठीक है, यही है। और क्या इस बात से आप परिचित नहीं हो, पहले से हो ना, आप लोग भी इस बात से परिचित होंगे, ठीक है, मैक्सिमम लोग इस बात से भी होंगे, लेकिन इससे तो हर कोई होगा। चलिए, अगर इस बात से परिचित हैं तो सर इसमें आंसर कहां आया, इसमें तो 140 आपको यहां दिख रहा था, यहां करना क्या होता है, बनाना होता है पेयर, क्या करना होता है, पेयर, एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर और 4 पेयर। याद रखना, अगर वो इवन नंबर होगा तो इन सब का पेयर बन रहा होगा, क्या बन रहा होगा, अगर पेयर नहीं बन रहा तो इवन नंबर नहीं होगा वो, मतलब प्राइम, सॉरी इवन नंबर बोल रहा हूं, क्या नहीं होगा वो, स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अगर पेयर नहीं बने क्या होगा, स्क्वायर नंबर नहीं होगा। इसको लिखते कैसे हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, देखो, अगर मैं सबको लिख दूं ना ऐसे, 2 2 2 2, यही 4 बार 2 इंटू 5 5 इंटू 7 इंटू 7, ऐसा और नो, ऐसे ही होगा। करते क्या है, बनाते हैं पेयर, जैसे ही पेयर बनता है ना, तो जैसे ही पेयर बनेगा, तो पेयर कब बनता है, 2 लोगों ने चाहिए, देखो ना दोनों क्या पेयर बन गया, तो बाहर लिखेंगे एक ही, बाहर लिखेंगे एक ही, मतलब 2 का पेयर बनेगा, क्या बनेगा, 2 लिखेंगे सिर्फ, ठीक है। इनका भी क्या बना, पेयर बना, तो क्या आएगा, सिर्फ बाहर क्या आएगा, 2 ही आएगा, मतलब पेयर बनने पर एक ही बाहर निकलता है, ठीक है। और ये लिखते एक है, पेयर बनाओ और लिखेंगे एक, ठीक है।
ये तो खत्म हो गया। 5 का पेयर बनाओ तो खाली 5 बाहर लिखेंगे, और 7 का बनाओ पेयर तो खाली 7 बाहर निकलेंगे। अब देखो जरा, 2 दूनी 4, 4 पच्चे 20, 20 सत्ते 140, वही आ गया आपका, वही आ गया आपका। मैंने बहुत बारीक कर दिया, बहुत बारीक कर दिया। इसको डायरेक्ट ही मैं ऐसे करता तो मेरा काम रहता। ये बात समझे? यस और नो? कुछ नहीं करना था, यहां से ना देखो, पेयर बना, एक 2 बाहर आया, पेयर बना, एक 2 बाहर आया, पेयर बना, एक 5 बाहर आया, पेयर बना, एक 7 बाहर आया, 4 पच्चे 20 सत्ते 140। ठीक है, क्लियर? अब मैं सिखाता हूं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म। क्यों भाई सो रहा है जी? ध्यान कहां है तेरा? इधर देख। चलिए, अब एक होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, हिंदी में बोलते हैं मानक रूप। क्या बोलते हैं? मानक रूप। कैसे लिखते हैं? क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता था? देखो, ये पेयर बना तो क्या लिखूंगा? 2 की पावर 2, यस और नो? और ये क्या, फिर से गुना में 2 की पावर 2, यस और नो? और फिर से क्या, 5 की पावर 2, और फिर से क्या, 7 की पावर 2। अब पता है आपको बेस सेम है तो पावर जुड़ेगा, तो 2 की पावर 4, 5 की पावर 2 और 7 की पावर। ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो, इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं? क्या होता है? प्राइम नंबर्स में लिखा गया हो। क्या हो? प्राइम। देखो, क्योंकि ये प्राइम नंबर है ना, हमने किसे तोड़ा है इसको? प्राइम नंबर में तोड़ा है, यानी इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टर। तोड़ने को बोलते हैं फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं इसको। हिंदी में बोलते हैं क्या? अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं ना, आपने सुना होगा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व कीजिए, पीछे 9 10 में सुना होगा आपने सबसेंट टेंस। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर्स के रूप में होना चाहिए। दूसरी बात, रिपीटिशन अलाउ ना हो। क्या हो? रिपीटिशन अलाउ ना हो। ये ये नहीं था, क्योंकि यहां पे 2 और 2 रिपीट हो गया है, इसलिए हमने रिपीट नहीं किया है, जोड़कर उसको एक कर दिया। आपने यहां नोटिस किया ये क्या आया? 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। एक नोट है, आगे आपको पढ़ने को मिलेगा क्या, कि अगर अगर आप, फाइनली आंसर क्या है हमारा? आंसर क्या आया? आंसर तो वही आया, यस और नो? इसमें भी कितना आया हमारा? 140 आया। अब देखो क्या कहते हैं, एक बात कही जाती है, क्या कही जाती है, कि अगर कोई स्क्वायर नंबर है, क्या है? कोई स्क्वायर नंबर है और उसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो, मतलब अभाज्य गुणनखंड कर रहे हो, अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हो, यही है इसका अभाज्य गुणनखंड। अगर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाए, अगर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाए, ठीक है, और उसकी पावर इवन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इवन होनी चाहिए। देखो ना, मेरे कहने का मतलब क्या है, सीधी सी बात है, अगर कोई स्क्वायर नंबर है, उसे प्राइम फैक्टराइज किया गया है, तो उसकी पावर जो होगी हमेशा इवन होगी। क्या होगी? हमेशा इवन होगी। आप देख भी रहे हो, ये क्या था? एक स्क्वायर नंबर था। जब इसको हमने प्राइम फैक्टराइज किया, कैसे किया? देखो ना, 2 की पावर 4 लिख दिया डायरेक्ट, 5 की पावर 2 लिख दिया डायरेक्ट, 7 की पावर 2 लिख दिया डायरेक्ट, हो गया। अब क्या नोटिस कर रहे हो, जो पावर है इसकी क्या है? वो इवन है। इवन मतलब सम। जो 2 4 6 ये क्या है? इवन है। 2 4 6 8 ये क्या है? इवन है। सम बोलते हैं इसको, सम संख्या, इवन नंबर। तो यहां से एक बात आपको याद रखनी है, कि अगर प्राइम नंबर को, सॉरी, स्क्वायर नंबर को अगर क्या किया जाए? प्राइम फैक्टराइज किया जाएगा। क्या किया जाएगा? प्राइम फैक्टराइज किया जाएगा और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा ना, तो उसकी पावर क्या होंगी? इवन होंगी। क्या होंगी? इवन होंगी। इतनी बात समझे? तो मैंने आपको यहां पे 2 चीज सिखाई। पहली चीज मैंने ये सिखाई कि स्क्वायर नंबर देखकर बताने का कोई तरीका नहीं है, हम स्क्वायर नंबर को देखकर बता ही नहीं सकते। स्क्वायर नंबर
को पता करने का दो तरीका है, डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, और मैंने कहा कि अगर हमें कोई स्क्वायर नंबर है उसको अगर प्राइम फैक्टर करते हैं तो उसकी पावर हमेशा इवन होनी चाहिए, अगर इवन नहीं है तो वो स्क्वायर नंबर नहीं होगा। देखो जरा, 2 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 7 की पावर 2, कोई मुझसे पूछेगा बताओ ये स्क्वायर नंबर है कि नहीं, मैं कहूंगा नहीं। क्यों? यहां 5 की पावर इवन नहीं है, ये स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। हाँ, अगर पावर इवन है उस केस में होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं। हाँ बोलो। ले बेटा, तू तो वही बात कह रहा है, क्या बोलूं इस पे, तो मुझे एक कहावत बहुत अच्छी याद आ रही है, पर जाने दे तू बेइज्जती करवाने वाला काम कर रहा है। तुमको शुरुआत में क्या कहे थे, स्क्वायर नंबर पता करने का दो तरीका, एक तो बाय प्रोसेस निकाल लो आप, और एक आपको याद है। आप कह रहे हो पहले से पता है, पहले से पता होने को क्या बोलते हैं कि याद है, पहले से पता होने को क्या बोलते हैं, याद है। और आप कह रहे हो सर पहले से पता होगा तो क्या, तब तो वो स्क्वायर है ही, जब हम जानते ही हैं वो स्क्वायर नंबर, फिर तो बात खत्म। अब मुझसे कोई पूछेगा कि 19,600 क्या है, मैं बोलूंगा स्क्वायर नंबर है। क्या बोलूंगा? क्यों? अभी जस्ट सॉल्व किया मैंने, अब दोबारा थोड़ी बता उस पे मैं, अब तो मुझे चल गया पता, लेकिन अब नंबर अगला आएगा एग्जाम में, यही वैल्यू थोड़ी दे देगा उठा के, और दे देगा तो बोल देंगे स्क्वायर है। अगर यही क्वेश्चन रिपीट हो गया, मतलब क्वेश्चन नहीं वैल्यू रिपीट होती है, बोल देंगे स्क्वायर है ले, लेकिन नंबर तो अलग आएगा, उस केस में हम देखकर नहीं बता पाएंगे। ठीक है, देखकर नहीं बता पाएंगे। ठीक है, बाय प्रोसेस करेंगे। ठीक है, हाँ नहीं है, इसका तरीका है बताने का, देखकर इसका तरीका है, करीब 4 तरीके हैं, और 4 तरीके में आप लगभग सारे सवाल हल कर लोगे कि कौन सा स्क्वायर नहीं होगा। ठीक, चलिए अगर मेरी बात से सहमत है तो हम आगे बढ़ेंगे, और आपको मैं पहले क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं, देखते हैं। अच्छा देखिए, एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, नोट जो पढ़ाऊंगा, कह रहा है जब कोई पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग मतलब, पूर्ण वर्ग मतलब क्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्या परफेक्ट। अच्छा यहां पे चीज कह दूं ऑनलाइन वालों, यहां पर ये हिंदी में लिखा गया है, जो लोग इंग्लिश वाले हैं चिंता ना करें, इसका इंग्लिश वर्जन भी है जो आपको स्टडी मटेरियल दी गई है ऐप पर। ठीक है, तो क्लास लेने से पहले आप उसे प्रिंट करवा लें, तो वहां पर ये चीज हिंदी में भी दी गई है और इंग्लिश में भी दी गई है। ठीक है, हर चीज, हर क्वेश्चन क्या है, हर थ्योरी इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, बाइलिंगुअल है। ये थोड़ा स्पेस कम बचता है यहाँ पे पीपीटी में दिखाने के लिए, तो मैंने हिंदी में लिया है, कहीं पे हिंदी में, कहीं पे इंग्लिश में, कहीं पे हिंदी में, कहीं पे इंग्लिश में, लेकिन आपकी स्टडी मटेरियल में प्रॉपर हर चीज हिंदी में, हर चीज इंग्लिश में दी गई है, तो चिंता ना करें। अच्छा, ऐप पर तो क्लास ले रहे होते हैं तो सेम टाइम में पॉसिबल होता नहीं है, इसलिए आप प्रिंट आउट करवा लें। ठीक है, प्रिंट आउट करवा के कॉपी लेके फिर बैठा कीजिए। क्लियर, समझ गए? चलिए अभी क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़िए, कह रहा है जब कोई पूर्ण वर्ग अपने अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा आता है तो प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड के आने की संख्या सम होती है। देखो जरा वही बात कह रहा है जो सिखाया था मैंने, कह रहा है कोई प्राइम, कोई स्क्वायर नंबर है, क्या है, कोई स्क्वायर नंबर है। ठीक है, यही था 19,600। जब इसको क्या करा जाएगा, इसको ब्रेक किया जाएगा, किसमें, अभाज्य संख्या में, अभाज्य गुणनखंड में, यानी प्राइम फैक्टर किया जाएगा इसका। तो प्राइम फैक्टर क्या आया था, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर, तो इनके जो पावर होंगे वो क्या होंगे, सम होंगे, सम मतलब इवन।
यही ये नोट बोल रहा है कि अगर किसी स्क्वायर नंबर को प्राइम फैक्टराइज किया जाएगा, ठीक है, तो उनके फैक्टर्स की जो पावर होगी वो क्या होगी, इवन होगी। आई थिंक मेरी बात क्लियर होगी, ठीक है। इंग्लिश वालों आप जरा पढ़ लीजिएगा इंग्लिश वाले में, ठीक है। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 2 कहता है कि अगर एक स्क्वायर नंबर है, अगर एक स्क्वायर नंबर है, मानते 16 है, एक स्क्वायर नंबर है, ठीक है, अगर इसको ब्रेक करेंगे तो या तो दोनों स्क्वायर नंबर होगा या तो दोनों नॉन स्क्वायर नंबर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक स्क्वायर हो और दूसरा नॉन स्क्वायर है। कहने का मतलब देखो, अब मैं इसे ब्रेक कर रहा हूं तो क्या करूंगा, 4 इंटू 4। अब ध्यान से देखो, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, यस और नो, दोनों स्क्वायर ब्रेक हुआ। और क्या तरीका है ब्रेक करने का इसको, 8 इंटू 2। देखो ये भी स्क्वायर नहीं है, ये भी स्क्वायर नहीं है। अगर एक स्क्वायर नंबर को तोड़ेंगे तो दो पॉसिबल बनता है। तोड़ा किसमें गया है स्क्वायर नंबर को, दो पार्ट में। किसमें, दो पार्ट में। एक स्क्वायर नंबर को अगर दो पार्ट में तोड़ेंगे तो जो टूटने वाली संख्या होगी या तो दोनों स्क्वायर होगी या तो दोनों नॉन स्क्वायर होगी, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक स्क्वायर और एक नॉन स्क्वायर हो। कोई भी एक एग्जांपल देख लो आप, देखिए 625 पता है ना आपको, कैसे ब्रेक करेंगे, एक तो क्या हो गया 25 इंटू 25, देखिए दोनों स्क्वायर है, क्या है, दोनों स्क्वायर है। एक क्या हो सकता है 125 इंटू 5, देखो ये भी स्क्वायर नहीं है, ये भी स्क्वायर नहीं है, ठीक है। कोई भी नंबर ब्रेक कर लो, कोई भी नंबर ब्रेक लो, जैसे 49, अगर ब्रेक करोगे तो क्या होगा 7 इंटू 7, या तो है ना, देखो दोनों क्या है, नॉन स्क्वायर है, दोनों क्या है, नॉन स्क्वायर। क्लियर। और क्या तरीका है, 1 इंटू 49, देखो 49 भी स्क्वायर है, 1 भी स्क्वायर है। यानी किसी भी स्क्वायर नंबर को अगर आप दो पार्ट में तोड़ेंगे तो दोनों पार्ट या तो स्क्वायर होगा या तो नॉन स्क्वायर होगा। ये बात समझे आप लोग, यस और नो। यही नोट यहां पर कह रहा है, नोट कह रहा है एम एक स्क्वायर नंबर है, क्या है, एम एक वर्ग संख्या, वर्ग मतलब स्क्वायर नंबर, ठीक है। और अगर उसको तोड़ा गया a इंटू बी में, a इंटू बी में, तो अब कह रहा है a और b या तो दोनों क्या होगा, स्क्वायर नंबर होगा, क्या होगा, स्क्वायर नंबर यानी वर्ग संख्या, क्या होगा, स्क्वायर नंबर मतलब वर्ग संख्या, या ए और बी दोनों क्या होगा, नॉन स्क्वायर नंबर, नॉन स्क्वायर नंबर, ठीक है, यानी वर्ग नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता क्या, एक स्क्वायर हो और एक नॉन स्क्वायर हो। ये बात क्लियर है। चलिए अगर ये दो प्रॉपर्टी आप समझ गए तो आइए क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए और बनाइए इसको। चलिए मैं आपको सिखाता हूं कैसे बनेगा। कह रहा है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5400 में गुना करने पर क्या हो, पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। यानी कह रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर, लीस्ट मतलब छोटा नंबर, वह छोटा नंबर ज्ञात कीजिए जो 5400 में विच व्हेन मल्टीप्लाई बाय 5400 इट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब 5400 में क्या गुना कर दें कि जिससे क्या हो जाए, वो क्या हो जाए, वो स्क्वायर नंबर हो जाए। यानी 5400 स्क्वायर नंबर नहीं है, क्वेश्चन ने पहले कहा है हमको, यस और नो। तो हमें करना क्या पड़ेगा, इसको प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा और स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना पड़ेगा। अब सर फिर से लगेगा डिवीजन मेथड, फिर से लगेगा क्या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, नहीं, मैं आपको शॉर्टकट सिखा रहा हूं। सब पर नहीं लगेगा, जिस पर आप लगा सकते हो उसी पे लगाओगे। ये नहीं कि बात पकड़ना कि नहीं सर लगा के ही मानेंगे, लग का नहीं रहा उस पर, ठीक। देखिए ये 5400 है,
ये 5400 है, किसी को दिक्कत भाई अब तक में पीछे? नहीं, किसी को दिक्कत नहीं। चलिए ये 5400 है, ध्यान से देखो, तो अगर आप इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हो 54 इंटू 100, तो आपको दिखाई देगा ये तो एक स्क्वायर नंबर है, ये तो एक स्क्वायर नंबर पहले से ही है, यस और नो? तो आप इसे क्या लिख सकते हो 25 इंटू 4, यस और नो? ऐसे लिख पाओगे? और इसे अगर ब्रेक करेंगे तो क्या लिख सकते हो आप, कैसे ब्रेक करोगे बोलो? इसको कैसे ब्रेक कर सकते हो आप? 27 दूनी 54, यस और नो? यस और नो? कोई दिक्कत, कोई समस्या? अगर अब आप इसको और ब्रेक कैसे कर सकते थे हम, देखो क्या 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 27 दूनी 54, ऐसे ही ब्रेक हो सकता था ये, यस और नो? मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं कि इसको ऐसे इमेजिन करना है, ये जो लास्ट में 2 है, जीरो है, हमको पता है क्या है 100 है, और 100 क्या होता है 25 इंटू 4, और ये पता है ये 5 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, यस और नो? ऐसे मैं इसको ब्रेक नहीं कर पाता, लेकिन अब मैं इसको कैसे ब्रेक करने की सोच रहा हूं, बिल्कुल ध्यान देखना। मुझे पता है लास्ट में 100 है, तो 100 क्या होगा 25 इंटू 4, 25 मतलब 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, यही ना 4 और 25, यही ना हो गया, यस और नो? तो क्या बचा, बस 54 बचा, 54 को ब्रेक करना है। 54 को कैसे ब्रेक करेंगे, 27 दूनी 54, है ना? और तो यही होगा 27 दूनी 54, 2 की पावर 1, 27 को जब ब्रेक करो तो 3 की पावर 3, 3 का क्यूब क्या 27 है, 3 का क्यूब 27, ऐसा नो? अब इसको जरा ठीक से अरेंज कर दें, तो ये 2 और ये 2 जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा 2 की पावर 3, उसके बाद फिर 3 लिख देते हैं, 3 की पावर 3, और फिर लिखते हैं 5 का स्क्वायर। तो इसको मैंने ऐसा लिखा, दिक्कत किसी को नहीं? बेस सेम था तो पावर जुड़ के इकट्ठा आ गया, और बाकी 2 3 5 ऐसे ऑर्डर में लिख दिया, क्या कर दिया ऑर्डर में लिख दिया। अब देखो अगर मुझे इसको फिर से समझो, ब्रेक करना अगर आप सीख गए तो ही खेल बनेगा। 5400 है, अच्छा लास्ट में 100 आएगा, यानी 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, हमेशा ऐसे जब भी 100 टूटेगा तो क्या टूटेगा, इसमें टूटेगा 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, क्लियर है? जैसे ही लास्ट में 2 2 दिखाई दे आपको फट से तोड़ लेना है, क्लियर? याद आएगा आगे से पक्का? बच गया ये ना, तोड़ लो इसको, 27 दूनी 54, यानी 2 आएगा 27, 27 लिख नहीं सकते क्योंकि 27 प्राइम नंबर नहीं है। ब्रेक करो 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, तो ये दो मिल गया, 2 की पावर 3, ये 3 की पावर 3, और ये 5 की पावर 2, यही ना, यस और नो? क्लियर? तो ब्रेक करने में आप जितने महारत हासिल कर लोगे उतना फायदा रहेगा आपको। चलिए अब मैं ब्रेक करता हूं फिर से 5400, तो मैंने कहा ठीक है भाई 27 दूनी 54, यानी तो एकदम क्लियर है ना? तो मैं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं ऑर्डर में, क्योंकि मैंने ब्रेक कर लिया इतनी बार, ठीक है? समझो आप भी, तो 3 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, ऐसे ब्रेक होगा ये, यस और नो? ऐसे ब्रेक होगा। इतनी बार आपने ब्रेक किया, समझ में आपको कैसे? 100 टूटेगा 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, 27 टूटेगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 ये रहा, और 2 की पावर यहां जोड़ जाके, ठीक है? क्लियर है? अब इसको देखिए, क्या ये स्क्वायर नंबर है ना? कहा गया था कि अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में किसी को ब्रेक किया गया है और आप चाहते हो क्या है वो एक स्क्वायर नंबर रहा होगा, तो उसकी पावर को इवन रही होगी। यहां तो पावर इवन है ही नहीं, यहां पावर 3 है, 3 मतलब ऑड है, यहां क्या है ऑड है, यहां इवन है, ठीक है? तो ये तो हमें क्वेश्चन ने पहले ही कहा था
ये क्या है, एक स्क्वायर नंबर नहीं है, क्या गुना कर दें। यानी अगर मैं इसकी पावर को इवन कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा, इसकी पावर को इवन कर दूं मेरा काम हो जाएगा। तो मैं यहां इसमें 2 से गुना करता हूं तो पता है ना 2 की पावर 1 होता है, 2 क्या होता है, 2 की पावर 1 होता है, तो 2 जब गुना होगा तो क्या लगा 2 की पावर 4 हो जाएगा। यस और नो, यस और नो। तो यानी यहां 2 से गुना करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 4, और यहां अगर 3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 3 की पावर 4। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया, रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड मतलब चाहिए, रिक्वायर्ड नंबर क्या गुना करना पड़ेगा इसमें, 2 तिया 6, यानी 6 से गुना कर देंगे इस पूरे इक्वेशन को, तो ये क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्लियर है, क्लियर। ज्यादा नहीं सोचना है आपको, ज्यादा नहीं सोचना है, कुछ नहीं करना है। ये 5400 देखा आपने, सीधा ब्रेक होगा, क्या ब्रेक होगा, अभी तो हमने ब्रेक कर रखा है, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, ये ऑड है, क्या गुना कर दें 2 गुना कर दें, ये ऑड है क्या कर दें एक 3 गुना कर दें, तो ये क्या हो गया आंसर 6, ये क्या हो गया आंसर 6। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। ये तो था, एक मेथड और है जो लोगों को सुटेबल पड़ता है, वो भी देख लीजिए क्या है। करना क्या है आपको, ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है, ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी। आप इधर देखिए, इसको आपने ब्रेक किया, ये तो पता ही है आपको क्या है स्क्वायर देगा, 2 जीरो क्या है स्क्वायर देगा, ठीक है, यस और नो, यस और नो। इसको ब्रेक करोगे तो क्या आएगा 25 इंटू 4, और ये पता है दोनों स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं इससे, मतलब इसको जब ब्रेक करोगे तो 6 नीम 54, 6 नीम, ये तो पहले से पता है आपको स्क्वायर है, ये तो पहले से पता है आपको स्क्वायर है, यस और नो। एक यही नंबर है जो स्क्वायर नहीं है, तो इसमें यही गुना कर देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, यस और नो, यस और नो। फिर से देखो, देखो बहुत समय लेता आने में, समझो बात को। देखो ये 5400 है, ये तो स्क्वायर है मुझे पता ही है, इसको ब्रेक करो क्या 9 इंटू 6, ये तो पहले से स्क्वायर है, क्या कर दें 6 से गुना कर दें स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं 2 नंबर पे, आइए। हाँ आंसर फट निकाल रहे हैं हम, उसे स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम उसे स्क्वायर बना रहे हैं ना, कि पूरे 5400 में क्या गुना कर दें, हम उसे स्क्वायर बना रहे हैं, हम आंसर नहीं निकाल रहे, ठीक है। 2 नंबर देखिए भाई, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 2 नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा हमारा, देखिए कह रहा है 60 में वह न्यूनतम संख्या क्या गुना करें, सॉरी 60 का वह न्यूनतम गुणज, यानी मल्टीपल पूछ रहा है, क्या बोल रहा है 60 का मल्टीपल यानी गुणज बोलते हैं, ज्ञात करें जो पूर्ण वर्ग हो, यस और नो। तो देखो अगर हम 60 को ब्रेक करते, 60 को ब्रेक करते तो क्या आता 2 की पावर 2 यानी 4, 4 तिया 12 पचे 60, यस और नो। इसको आप ऐसे ब्रेक कर सकते थे, 2 दूनी 4 तिया 12 पचे 60, आप ऐसे ब्रेक कर सकते थे, देखो मैन्युअली ब्रेक करना पड़ता है, ठीक है, दिमाग स्ट्रांग रहेगा तो आप सीधा ब्रेक कर दोगे, ठीक, क्लियर है, ठीक होगा। तो ये 2 की पावर 2 3 और 5, तो मैंने फटाफट कर दिया, अब मैं 2 दूनी 4 नहीं करूंगा, 2 की पावर 8 2 लिखूंगा, क्योंकि ये करके मेरा स्टेप बढ़ रहा है, ये क्या क्या कर रहा है मेरा स्टेप बढ़ रहा है, मुझे पता है 2 दूनी 4 यानी 2 की पावर 2, ठीक है, ये हो गया, क्लियर, यस और नो। अब देखो ये तो क्या है पहले से इवन में है, इसमें कोई जरूरत नहीं है, यहां पर ये क्या है कुछ नहीं मतलब एक है, कुछ नहीं मतलब एक है, यानी ये इसमें क्या करना पड़ेगा 3 से गुना करना पड़ेगा इवन के लिए, और इसमें 5 से, यानी टोटल कितना होगा 15 से गुना करने पर क्या आएगा, 15 से गुना करने पर आएगा। अगर आप इसे सेकंड मेथड से देखते, ऑब्जेक्टिव मेथड से देखते, ठीक है, ब्रेक करो क्या होगा 15 इंटू 4
ये तो पहले से स्क्वायर है, क्या गुना करे, 15 गुना कर दो, 15 गुना कर दो, यस और नो? क्योंकि हम चाहते हैं ये स्क्वायर नंबर हो जाए, हमने ब्रेक किया देखा ये तो स्क्वायर है, अब डेफिनेटली बात है, बताया था स्क्वायर को तोड़ेंगे तो क्या होना चाहिए, दोनों करना चाहिए, तो स्क्वायर है, ये स्क्वायर नहीं है, तो सेम संख्या से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा। और पूछ तो रहा है क्या गुना कर दें स्क्वायर हो जाए, तो आंसर क्या हो गया हमारा। अच्छा, तो किससे गुना करना पड़ेगा, 15 से, यस और नो, किससे, 15 से, तो कितना हो गया भाई, 60 में 15 से गुना करना कितना आ जाएगा, 900, 900, हाँ 900, कौन सा आंसर आपको भाई, ठीक है, कैसे, 60 इंटू 15, ये मल्टीपल निकलेगा क्या नहीं, अगर 60 में कुछ भी लग रहा हूं ना तो 60 का मल्टीपल आएगा, मल्टीपल आएगा, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए 3 नंबर देखिए भाई, कह रहा है न्यूनतम संख्या से भाग देंगे, उस न्यूनतम संख्या से भाग दीजिए जिससे क्या हो जाइए, एक स्क्वायर बन जाए। पहले क्या कहा था, गुना करने के लिए, अब क्या कहा है, भाग करने के लिए, तो फैक्टर तो पता है कैसे होगा, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, यही था ना। भाग करने का मतलब क्या है, डिवाइड करना, यानी यहां से एक 2 निकाल लेंगे तो क्या बनेगा, 2 की पावर 2, यहां से एक 3 निकाल लेंगे तो क्या बनेगा, 2 की पावर 3 की पावर 2, यही ना, यानी 6 से गुना करेंगे तब क्या हो जाएगा स्क्वायर, और 6 से भाग देंगे तो क्या बन जाएगा, तो भी स्क्वायर बन जाएगा। कुछ नहीं किया, इसको कन्वर्ट कर दिया, इसमें इवन, भाग देने का है, भाग देने का मतलब क्या होता है, कम करना, क्या होता है, कम करना, अब गुना करना मतलब क्या होता है, बड़ा करना, जोड़ना, तो गुना तो कर नहीं सकते क्योंकि भाग देना कहा गया है, तो किससे भाग देंगे, अगर इसमें 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, एक काट लेगा, देखो ना, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 1, तो इससे एक कट जाएगा ना, 2 से 2 कट जाएगा, मतलब एक 2 की पावर 2 बचेगा, क्लियर है। 4 नंबर देखिए, अच्छा 4 नंबर में ना कुछ स्टेटमेंट्स हैं, पहला हमें बताना है कि कौन सा सही है, बताना है कौन सा सही है, कहता है ए एंड बी बोथ आर स्क्वायर, क्या है, कह रहा है एक्स एक संख्या है, एक्स एक, और वो क्या है, स्क्वायर नंबर, क्या है, स्क्वायर नंबर को ब्रेक किया गया 2 पार्ट्स में, ठीक है, क्या किया गया, ब्रेक किया गया, ठीक है, ब्रेक करने से क्या मिलेगा हमें, यहां गुना आएगा जी, क्या आएगा, तो क्या मिलेगा हमें, कंडीशन ये स्क्वायर नंबर था, जब ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर होना चाहिए, या तो बोथ स्क्वायर या तो बोथ नॉन स्क्वायर, तो पहला कह रहा है कि बोथ स्क्वायर होंगे, तो पहला क्या है हमारा सही है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा कह रहा है ए एंड बी आर बोथ नॉन स्क्वायर, ये भी सही है, ये भी क्या है सही है, तीसरा कह रहा है ए एक स्क्वायर नंबर है और बी एक नॉन स्क्वायर है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, चौथा कह रहा है ए इज नॉन स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये भी नहीं हो सकता, तो सही क्या रहा 1 एंड 2, तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहा, इसके बाद कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, 1 और 2 सही है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन, कौन सा, फर्स्ट, इसमें लिखा है ओनली 1 एंड 2, क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए अब बढ़ते हैं अगले पर, देखो अब मैं आपको सिखा रहा हूं क्या, कुछ बातें सिखा रहा हूं, ये मैं पीछे भी सिखा चुका हूं आपको थोड़ा सा, अब चर्चा फिर से कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखेंगे, देखो कोई भी जो स्क्वायर नंबर है, कोई भी जो स्क्वायर नंबर है उसके अंत में क्या हो सकता है, 1 4 5, याद आया, 6 9, याद आया क्या मैंने पीछे बताया था, अगर कोई स्क्वायर नंबर है, अगर क्या है, कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके अंत में क्या होगा, यानी उसका यूपीडी क्या होगा, 1 4 5 6 9, जब शुरुआत में स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कराया था तो बताया था मैंने ये बात, याद आई, नहीं आए होगे क्योंकि पीछे पढ़ते ही नहीं हो, देखो जरा निकाल के, एक का स्क्वायर क्या, एक
2 का स्क्वायर क्या 4, 3 का स्क्वायर क्या 9, 4 का स्क्वायर क्या 16, 5 का स्क्वायर क्या 25। देखो इकाई का अंक क्या आ रहा है 5, 6 का स्क्वायर 36 क्या आ रहा है 6, 7 का क्या 49, 9, 8 का क्या 64, 4, 9 का क्या 81। फिर रिपीट करने लगे आगे आके। तो यानी आपने क्या देखा, किसी भी अगर वो स्क्वायर नंबर है तो उसका इकाई अंक क्या है 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, ठीक है, 5 है, ठीक है, क्लियर है, ये सब है, कोई दिक्कत। 1, 4, 5, 6, 9 अगर कोई स्क्वायर नंबर है तो उसका यूपीडी क्या होना पड़ेगा, या तो 1, या तो 4, या तो 5, या तो 6, या तो 9। अगर कोई स्क्वायर नंबर है तो क्या होगा 1, 4, 5, 6, 9। फिर से किसी का स्क्वायर नंबर अगर है वो तो उसका इकाई अंक यूपीडी क्या हो सकता है 1, 4, 5, 6, 9। लेकिन अब मैंने आपको ये चीज भी पीछे बताई थी क्या, कि अगर किसी के अंत में 2, 3, 7, 8 है, किसी के अंत में 2, 3, 7, 8 है तो वो स्क्वायर नंबर नहीं होगा, वो स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ये बात मैंने आपको पीछे बताई थी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 यही कहता है, प्रॉपर्टी नंबर 3 हमारा यही कहता है। चलिए क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पांचवा, ध्यान से पढ़िएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर, इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। सुनो मेरी बात, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ये बताने का कोई तरीका नहीं है। मैंने बताया था कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ये देखकर बताने का कोई तरीका नहीं है, इसका तरीका है कि कौन सा नहीं होगा, है ना। पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन क्या है 8 है, क्या किसी के अंत में 8 हो सकता है, नहीं। दूसरा क्या है 9, हो सकता है, हो सकता है, हमें नहीं पता। अभी हम देखो 9 है तो ये नहीं कह देंगे ये स्क्वायर नंबर है, ये नहीं कह देंगे ये स्क्वायर नंबर है, हो सकता है। आप कुछ बोलो मत इसके बारे में। लास्ट में क्या है 9 है तो बेटर क्या है कुछ मत बोलो, चुपचाप आगे बढ़ जाओ। देखो 3 किसी के अंत में नहीं हो सकता, 7 किसी के अंत में नहीं, बेसिक है ना कि 2, 3, 7, 8 अगर ये है तो क्या है वो स्क्वायर नंबर नहीं होगा। जब 3 निकल गए बाहर तो यही स्क्वायर नंबर होगा, क्या होगा यही स्क्वायर नंबर होगा। यस और नो, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर देखिए, कह रहा है इनमें से, अच्छा एक बात रखिए, लास्ट में अगर डबल जीरो है ना तो भी वो क्या होगा स्क्वायर नंबर होगा, क्या होगा इवन नंबर ऑफ जीरो चाहिए, लास्ट में क्या होना चाहिए इवन नंबर ऑफ जीरो होना चाहिए। अगर ऑड नंबर ऑफ जीरो है जैसे 3 है 1 है तो वो स्क्वायर नंबर नहीं होगा, तो वो स्क्वायर नंबर नहीं होगा। चलिए यहां पर आइए, देखिए पहला ऑप्शन क्या है 2, किसी के अंत में तो हो सकता है स्क्वायर नंबर के, नहीं। बोलो ना, बोल क्यों नहीं रहे, मुंह बंद करके बैठे हुए हो। क्या किसी के अंत में 1 जीरो हो सकता है स्क्वायर नंबर के, नहीं, अभी बताया। 2, 4, 6 ऐसे होंगे, इवन नंबर ऑफ जीरो होंगे, क्या होंगे इवन नंबर। अब देखो यहां भी डबल जीरो है और यहां भी क्या है डबल जीरो है, सर मामला फंस गया। क्या हो गया मामला फंस गया। इधर देखो 2, 3, 4, 7 डबल जीरो और ये है 9, 7, 9, 6, 9 डबल जीरो। हमको पता है ये तो स्क्वायर नंबर है, इसको अलग कर दो, क्या नंबर बच गया। अब इस पर देखो यही ना बचा हमारे पास, यही ना बचा हमारे पास। तो ये जब उसको ब्रेक करोगे तो स्क्वायर है ही, ये तो स्क्वायर है ही, लेकिन देखो ये एक स्क्वायर नंबर नहीं है क्योंकि इसके अंत में क्या है 7 है। और कहा था ना अगर किसी स्क्वायर नंबर को ब्रेक करोगे तो दोनों या तो स्क्वायर हो या तो दोनों नॉन स्क्वायर हो। 100 तो यहाँ पे स्क्वायर होगा लेकिन ये स्क्वायर नहीं है, तो ये वाला मेरा ऑप्शन भी कट गया। इसकी चेक करो, इसे अलग करो, ठीक है। देखो 9 है, 9 तो हो ही सकता है, जबकि 3 बाहर निकल गए हैं तो चौथा क्या होगा हमारा आंसर होगा, चौथा क्या होगा हमारा आंसर होगा, क्लियर है। चलिए अब मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूं आपको, मेरी बात सुनिएगा, इधर देखिए, इधर देखिए। तो अभी तक हम क्या सीखे हैं, इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है,
अगर वो स्क्वायर नंबर है, अगर वो स्क्वायर नंबर है तो इकाई का अंक क्या हो सकता है? एक तो हो सकता है 0, यस और नो। आगे सिखाया था 1, 4, यस और नो, 5, 6 और 9। अगर कोई स्क्वायर नंबर है तो उसका अंतिम इकाई अंक यही हो सकता है, यस और नो, यस और नो। बताया मैंने कि 1, 4, 5, 6, 9 अगर ये है तो पॉसिबिलिटी है कि वो स्क्वायर नंबर है। ठीक है, निकाल के देखा है, होता है, क्या होता है, इकाई अंक होता है, पॉसिबिलिटी नहीं है, होता है, अभी निकाल चेक किया हमने। ठीक है, चलिए, आपको पता है अगर यहाँ इकाई अंक 0 है तो यहाँ भी क्या होना पड़ेगा, 0 ही होना पड़ेगा, तभी ना वो स्क्वायर नंबर होगा, तभी ना वो स्क्वायर नंबर होगा। अब देखो जरा, अब मेरी कुछ बात सुनना, अगर किसी का इकाई अंक 1 है और हम चाहते हैं वो क्या हो जाए, वो क्या हो जाए, स्क्वायर नंबर हो जाए, तो यहाँ पर इवन नंबर है, ये जो टीपीडी देखो 4, 5, 6, तो ये क्या है, इकाई का अंक, ये क्या है, दहाई का अंक, क्या है, इंग्लिश में बोलते हैं वंस और से बोलते हैं टेंस। ठीक है, 10th प्लेस डिजिट क्या बोलते हैं, 10th प्लेस दहाई का अंक। ठीक है, तो अगर कोई नंबर स्क्वायर नंबर है और उसका इकाई अंक 1 है तो ये जो है दहाई का अंक वो इवन होना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा, इवन। इवन क्या होता है, 2, 4, 6, 8, यही ना होता है इवन, यस और नो, क्लियर। अगर किसी का इकाई अंक 4 है तो दहाई का अंक फिर भी इवन हो, क्या होगा, इवन हो, क्या होगा, इवन हो, क्लियर। अगर किसी का इकाई का अंक 5 है तो 5 के केस में 2 ही होता है, बताया था ना, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। देखो ना 25 का स्क्वायर क्या होता है, अंत में 5 है तो क्या आ रहा है, हर बार 625, देखो ना हर बार क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर अंत में 5 है तो क्या आएगा, 2 ही आएगा, क्या आएगा, 2 ही आएगा, और 2 भी एक तरह का इवन है, 2 भी क्या है, इवन है। तो आप कह सकते हो कि भाई 5 के केस में भी क्या आ रहा है, इवन ही आ रहा है। लेकिन जब क्लियर है कि 5 के केस में 2 आता है तो याद रखिए। ठीक है, 6 एकमात्र ऐसा है कि अगर कोई सॉरी कहते हैं प्राइम नंबर है और इसका टाइम का है 6 है तो ये क्या होगा, यहाँ जो टीपीडी है वो क्या होगा, ऑड होगा। ये एकमात्र ऐसा नंबर है, क्या है, एकमात्र ऐसा नंबर है। 9 के केस में क्या होगा, तो इवन होगा, क्या होगा, इवन होगा। आप मेरी बात को वेरीफाई भी कर सकते हो, आप मेरी बात को वेरीफाई भी कर सकते हो। देखो जैसे, सुनना मेरी बात को, ये तो एकदम क्लियर ही है। ठीक है, अब देखो किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, 8 सॉरी 9 का स्क्वायर कितना, 81। देखो इकाई का अंक 1 है तो ये क्या है, इवन नंबर है। 11 का स्क्वायर 121, ये 1 है तो ये इवन हो गया। ठीक है, अगर इकाई का अंक 1 है तो यहाँ पे इवन ही आना पड़ेगा। इसकी बात करूं 8 का स्क्वायर क्या, 64, देखो ये 4 है तो ये इवन होना पड़ रहा है, क्लियर, यस और नो, यस और नो। 5 के केस में तो क्या आता है, 2 ही आता है, 5 के केस में क्या आता है, 2 आता है। 6 के केस में क्या आता है, ऑड आता है। 6 देखो 36, देख रहे हो आ रहा ना ऑड, यस और नो, आ रहा है ना ऑड। 576, हाँ बेटा 3 ऑड है, विषम संख्या है। अरे बेवकूफ, 1, 3, 5, 7 ये सब क्या है, ऑड नंबर है भाई, इतना भी गिर गया है जी, गजब है। ये तो बहुत स्थिति खराब है, अगर ऑड इवन नहीं पहचान पा रहे तो 2, 4, 6 ऑड, जो 2 से कट जाए वो इवन नंबर, जो 2 से कट जाए वो इवन नंबर यानी सम संख्या, जो 2 से ना कटे वो ऑड नंबर विषम संख्या। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 6 है इकाई का, तो यहाँ पे क्या है, ऑड नंबर है, क्लियर, यस और नहीं। अब इसकी बात करें, जैसे 49 ले लो, 49 लो तो 9 आ रहा है तो क्या यहाँ पे इवन नंबर है, यस और नो। यानी मैंने ये सीखा, अब मेरा ये सेकंड हथियार है। पहला हथियार क्या था, यूपीडी से पकड़ना, क्या करना, यूपीडी से पकड़ना। मैंने सीखा कि अगर 1, 4, 1, 4, 5, 6, 9
अगर ये है तो वो क्या हो सकता है, वो क्या स्क्वायर नंबर हो सकता है, गारंटी है। अगर वो स्क्वायर नंबर हो गया वो यूपीडी ये होगा। लेकिन अगर हमको नंबर दिया है, यहां मैं क्या सिखा रहा हूं आपको, यहां मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां मैं ये सिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि परफेक्ट स्क्वायर निकालते कैसे हैं। मैं बता रहा हूं कि परफेक्ट स्क्वायर कब नहीं होगा, कब नहीं होगा। इस केस में हो सकता है नहीं हो सकता है, इसमें हम कमेंट नहीं करेंगे, हम बोलेंगे ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर वो होगा तो एक कंडीशन होनी चाहिए, अगर वो होगा तो एक कंडीशन होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी का इकाई अंक 2 3 7 8 है तब वो नहीं होगा, तब वो नहीं होगा। हमें इस पे पकड़ना है, अगर 2 3 7 8 है तो नहीं है। 1 4 5 6 9 है तो हम चुप बैठेंगे, हो सकता है होगा, ठीक है। श्योरिटी हम नहीं दे सकते इस बात की, श्योरिटी हम, और जिस बात पर हम श्योरिटी नहीं दे सकते चर्चा ही नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान देना है कि मान लो पहला अंक तो मैच कर रहा है तो क्या बोलते हैं, होगा। हम चेक करेंगे टीपीडी में, चेक करेंगे उसके बाद टीपीडी कि ठीक है भाई, एक है, हो सकता है होगा, हमको नहीं पता, मेथड फेल हो गया। हम क्या पता कर रहे हैं, कौन सा नहीं है, कौन सा। किसी के अंत में 1 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 9 आया, तो हम क्या करेंगे, इससे हमारा कोई काम नहीं है, इससे हमारा कोई काम नहीं है, क्योंकि हम क्या पता कर रहे हैं कि कौन सा नहीं है। और ये क्या कहता है, ये होगा, ये होगा। तो इस बात से हम कोई मतलब हमको नहीं है। चलिए, ये समझ में आया। ये देखिए मैंने एक टेबल ली है, यही वो टेबल है। अगर आप इस टेबल को ठीक से देखें, वहां पे टेबल दी गई है। अगर किसी का इकाई अंक 0 है तो जो टीपीडी है वो भी क्या होना पड़ेगा, 0 है। अगर 1 है तो इवन होना पड़ेगा। 4 है इकाई का अंक तो क्या होना पड़ेगा टीपीडी को, इवन। 5 है तो इकाई का अंक 2। 6 है तो ऑड। मात्र 6 एक ऐसा नंबर है जिसमें केस में क्या आता है, ऑड। बाकी केस में क्या आता है, इवन, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए। यहां पर लास्ट में 7 है तो 2 3 7 8 अगर है तो क्या होगा, नहीं होगा, क्लियर। अब देखो यहां पर लास्ट में क्या है, एक है, एक तो हो सकता है, एक तो हो सकता है, तो चेक करेंगे टीपीडी। अगर एक है तो क्या होना चाहिए था, इवन। यहाँ पे क्या है, 5 ऑड है, ये भी नहीं होगा, ये भी। देखो यहाँ पे 6 है, 6 हो सकता है, क्या हो सकता है, इकाई का अंक 6 हो सकता है। लेकिन अगर 6 है तो अगला क्या होना चाहिए, टीपीडी ऑड होना चाहिए। तो यहाँ पे टीपीडी ऑड भी है, तो इसके बारे में हम कुछ नहीं करेंगे, इसके बारे में हम कुछ नहीं करेंगे। हम टिक नहीं मार देंगे कि ये है। मैंने बार बार कह रहा हूं, पता करने का तो कोई तरीका है ही नहीं। इस पर आइए, क्या 9 हो सकता है, हाँ इकाई का अंक 9 हो सकता है। लेकिन 9 से टीपीडी चेक करें तो यहाँ 9 है तो इवन होना चाहिए ना, 9 है तो इवन होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑड है, 7 है, तो ये नहीं होगा। क्लियर है, समझ में आया क्यों नहीं होगा। ऑनलाइन वालों कोई समस्या। चलिए 8 नंबर। अच्छा उससे पहले एक बात देखिए, कह रहा है कोई भी पूर्ण संख्या यानी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती यदि उसका अंक योग यानी डिजिट सम क्या है, 1 4 7 या 9 नहीं है। अगर आप स्क्वायर नंबर, कोई भी स्क्वायर नंबर निकालो, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर क्या 9, 4 का स्क्वायर क्या बोलो बेटा 16, 5 का स्क्वायर बोलो 25, 6 का स्क्वायर बोलो 36, 7 का स्क्वायर बोलो, बहुत बढ़िया, 8 का स्क्वायर बोलो, 9 का स्क्वायर बोलो, ठीक है। ये कह रहा है यहां पर कि किसी भी स्क्वायर नंबर का जो डिजिट सम है, डिजिट सम पता है आपको, जोड़े करता है 1, क्या करता है 1। तो देखिए इसका डीएस कितना 1, इसका डीएस कितना 4, इसका डीएस कितना 9, इसका डीएस कितना 7, कितना 7, इसका डीएस कितना 7, इसका डीएस कितना 9, इसका डीएस कितना 9 4 13 13 मतलब 4, इसका डीएस कितना 1 है, इसका डीएस कितना 9।
तो आपने क्या देखा, डीएस क्या आ रहा है, 1479, 1479 मतलब 1479, ये क्या आ रहा है, किसी भी स्क्वायर नंबर का जो डिजिट सम है वो क्या आएगा, 1479 है। समझो, अगर वो स्क्वायर नंबर है तो उसका डिजिट सम क्या होगा, 1479। तो क्या हम यहां पर स्क्वायर नंबर निकालने के लिए बैठे हैं, नहीं ना। तो हम इससे क्या सीखेंगे कि जिसका 1479 नहीं होगा वो स्क्वायर नंबर नहीं होगा, वो स्क्वायर नंबर नहीं होगा, और हमें उसी से मतलब है, यस और नो, हमें उसी से मतलब है। तो मैंने सीख लिया कि अगर किसी का 1479 नहीं है डिजिट सम, तो वो स्क्वायर नंबर नहीं होगा, वो स्क्वायर नंबर नहीं होगा। होगा ऐसा कोई तरीका नहीं बताने का। अगर मान लो किसी का 1479 है तो क्या कह दोगे ना, हम कुछ नहीं कह सकते, होने के लिए तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। हम किसके लिए कह सकते हैं, ना होने के लिए, किसके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर कह रहा है, ये नंबर है 7726*1, ठीक है। कह रहा है कि ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो बताइए स्टार की जगह पे क्या होगा, ठीक है। तो क्या इकाई अंक एक हो सकता है, हाँ इकाई अंक तो एक हो सकता है। अगर इकाई अंक ये है तो ये क्या होना पड़ेगा, ये इवन होना पड़ेगा, ये इवन होना पड़ेगा। क्या ऑप्शन में कोई है ऐसा जो बाहर निकल सकता हो, देखो हाँ, तीन, तीन क्या है, एक ऑड नंबर है, तीन तो नहीं होगा, क्या होगा, तीन तो नहीं होगा। क्लियर है, यस और नो। चलिए अब यूपीडी फेल हो गया क्योंकि यूपीडी से बात नहीं बन रही, टीपीडी भी फेल हो गया, ठीक है। अब क्या लगा रहे हैं, डिजिट सम, क्या लगा रहे हैं, डिजिट सम। देखिए 7 दोनों कट गया, 7 और 6 13 1 14, 14 मतलब 5, 5 प्लस स्टार, यही ना है, 5 प्लस स्टार, यही ना है। अब देखो मेरा ऑप्शन रखा है, ऑप्शन मेरा रखा है। अब मैं क्या 5 में जोड़ूंगा 0, 5 में, अभी इससे पहले मैंने क्या बताया था आपको कि स्क्वायर नंबर का क्या हो सकता है, डिजिट सम क्या क्या हो सकता है, 1 4 1 4 1479, यस और नो, ये डिजिट सम हो सकता है, यस और नो। अगर बाबू में रखता हूं, 0 को रखूंगा इसकी जगह पे, तो 5 और 0 क्या हो जाएगा, 5, जो कि क्या है, जो कि गलत है, यानी ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, हो क्या रहा है 5, जो कि अलाउ नहीं करता, ठीक है। क्लियर। अब देखिए 6, देखो यहां रखेंगे क्या, अगला ऑप्शन रखो, 6 रखो, तो 5 और 6 क्या हो जाएगा, 11, 11 मतलब क्या, 2, क्या 2 अलाउ करता है, ये नहीं, क्या करता है, 2 अलाउ नहीं करता, ठीक है। तो क्या बच गया, जो बच गया वो आंसर, अदरवाइज आप देख लो, रखो 4, तो 5 और 4 क्या होगा, 9, और ये इसको अलाउ करता है ये, लेकिन बाकी 3 गलत हो गए, तो चौथा ऑटोमेटिक सही हो गया। हम अभी भी देखकर बता नहीं सकते कि ये है कि नहीं, लेकिन क्योंकि 3 ऑप्शन गलत हो गए, यहां पर हम एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहे हैं, यहां पर आंसर क्या है ये नहीं बता रहे हम, यहां पर आंसर क्या नहीं होगा इस पर बात कर रहे हैं, आंसर क्या नहीं होगा इस पर बात कर रहे हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए अगला सेम क्वेश्चन है, देखिए जरा जल्दी से कीजिए, 9 नंबर, 3317*6, यही है। अब देखिए अगर यहां 6 है तो यहां क्या होना पड़ेगा, ऑड, यस और नो। तो ये बीच वाले 2 कट गए मेरे, क्योंकि 4 और 8 तो क्या है, इवन है, 4 और 8 क्या है, इवन है। बच गया 3 और 7, बच गया 3 और 7। आइए देखिए अब निकाल लेते हैं, 6 और 3 9 कट गया डिविजन में, ठीक है। 8 और 3 11, 11 मतलब 2, 11 मतलब 2, ठीक है, कोई दिक्कत। अब 2
प्लस स्टार, यही ना, 2 प्लस क्या हो सकता है, 1 4 7 9। आइए निकाल रहे हैं, डीएस निकाल रहे हैं, डीएस निकाल रहे हैं। देखिए अब मैं क्या जोड़ूंगा, 2 में 3 जोड़ूंगा, यहां रखूंगा 3 तो क्या होगा, 2 प्लस 3 5, क्या 5 को अलाउ कर रहा है ना, 5 को अलाउ नहीं कर रहा है, तो क्या बचा, 7 ही बचा। और देखो 7 रखने पे क्या आ जाएगा, 2 प्लस 7 क्या है 9, इसको ये अलाउ भी कर रहा है। ठीक है, क्लियर है। चलिए ये बात समझे। चलिए बस आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, क्योंकि समय हो गया है और समय हमें आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देता है। तो अगर किसी को डाउट है यहाँ पर तो पूछिए, मैं बताऊंगा, नहीं तो आज की क्लास एंड करते हैं। है किसी को डाउट दोस्तों, बताइए। चलिए आ गया आ गया आ गया, सबको आ गया, ठीक है। तो बस आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है, प्रॉपर्टी 6 के साथ। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।